एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके फर्दर टॉपिक के बारे में, जो कि आपकी यूरिनरी एलिमिनेशन के बाद आता है, यूनिट 5, दैट इज आपका एलिमिनेशन नीड्स। ठीक है, तो इसमें जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक, वो है आपका फैसिलिटेटिंग यूरिन एलिमिनेशन। इससे पहले हमने यूरिन एलिमिनेशन में ऑल्टरेशन जिस टाइप के होते हैं वो डिस्कस कर लिए थे, मतलब क्या क्या ऑल्टरेशन आ रहे थे, क्या ऑब्स्ट्रक्शंस आ रहे थे, या किस टाइप के ऑल्टरेशन होते हैं एलिमिनेशन में। ठीक है, अब हम यहाँ बात करेंगे कि उनके मैनेजमेंट बेसिस पर। मैनेजमेंट बेसिस मतलब हम कैसे जो यूरिनरी एलिमिनेशन है वो पेशेंट के अंदर जो बेड रिडन है या जो हॉस्पिटल में एडमिट है सेटिंग्स में है, उनको हम कैसे फैसिलिटेट कराएंगे कि वो अपना यूरिनरी एलिमिनेशन नीड को अकम्प्लिश कर पाए। ठीक है, तो बात करते हैं यूरिनरी एलिमिनेशन में। आपका जो टॉपिक है वो है फैसिलिटेटिंग यूरिन एलिमिनेशन। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक सर्टेन प्रोसीजर है या प्रोसेस है जिसमें हम यूरिन एलिमिनेशन, मतलब जो पेशेंट के अंदर है यूरिन एलिमिनेशन करने के लिए फैसिलिटेट करते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या आता है, देखिए पहला होता है ये, अच्छा जो भी लिखा हुआ है मीन्स लाइक जो भी इसमें लिखा हुआ स्टेजेस में, वो आपका मेनली क्या बोलते हैं कि उसके हिसाब से लिखा हुआ है कैसे हम चीजें अप्लाई करते हैं। मतलब पहले अगर मान लीजिए पेशेंट बहुत ज्यादा सीवियर है, बहुत ज्यादा इल नहीं है, चल फिर पा रहा है, उसको बस असिस्टेंट की जरूरत है, मतलब एक कोई असिस्ट करने वाला हो, तो अगर वो खुद से कर सकता है प्रोसेस, ठीक है, तो वहां पे हम यूज करते हैं यूज ऑफ बेडपान या फिर यूरिनल। ठीक है, देन यहाँ नेक्स्ट आता है कॉन्डम कैथेटर ड्रेनेज। यहाँ पे एक क्या बोलते हो कि एक स्किल्ड प्रोफेशनल की जरूरत होती है कैथेटर को आपको अप्लाई करने में। ठीक है, देन सेम गोज फॉर यूरिनरी कैथेटराइजेशन। यहाँ पे भी प्रोफेशनल लगता है, एक स्किल्ड पर्सन लगता है कि कैथेटराइजेशन को करे। देन वो ये मेनली बेड रिडन पेशेंट में होता है। ठीक है, कैथेटराइजेशन बेड रिडन जो नहीं उठ सकते बेड से, ठीक है, तो वो आराम से बेड पर ही अपना एलिमिनेशन नीड को पूरा कर सकते हैं। देन यूरिनरी डाइवर्जन आपका मेनली सर्जिकल पार्ट होता है और बहुत सीवियर केसेस में ये किया जाता है, जहां पर आपका जो एलिमिनेशन है वो कैथेटर या फिर अदर जो प्रोसेस है उसके ऊपर नहीं हो पा रहा है और परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए होता है कि हाँ अब ये शायद ब्लैडर में इंजरी है, सर्जरी हुई है या व्हाटएवर, ठीक है, किडनी से रिलेटेड कोई सर्टेन कंसर्न है या आपका जो क्या बोलते हैं यूरिनरी सिस्टम है, ठीक है, वहां पे सर्टेन इंजरी, ट्रॉमा, सर्जरीज कुछ भी हुआ हो जहाँ पे आपको लगता है कि परमानेंटली हमें डाइवर्जन की जरूरत है यूरिन को एलिमिनेट कराने के लिए, तब हम यहाँ पे वो अप्लाई करते हैं। ठीक है, डाइवर्जन को। देन ब्लैडर इरिगेशन जो है एक पार्ट ऑफ एलिमिनेशन का एक प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें मेनली हम एलिमिनेशन को फीज आउट करते हैं। फीज आउट मतलब इजीली कर सकें, मतलब इरिगेशन में क्या करते हैं, ऑब्स्ट्रक्शंस को क्लियर करते हैं ब्लैडर टू यूरेथ्रा, ताकि जो भी यूरिन स्टोर्ड है, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो कि उसको क्लींस करना है ब्लैडर को इंटरनली, तो वहां पे हम ये अप्लाई करते हैं। ओके, तो इन सारे चीजों के बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, मेनली और आपके वीडियो की स्टार्टिंग में बता दूं, मैं आज डिस्कस करूंगी आपका मेनली यूज ऑफ बेडपैन, देन कॉन्डम कैथेटर ड्रेनेज एंड देन ब्लैडर इरिगेशन। ये जो यूरिनरी कैथेटराइजेशन और डाइवर्जन है बहुत मेजर टॉपिक है और बहुत डाइवर्स टॉपिक है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल आज हम डिस्कस करेंगे आपके ये तीन। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं, इनके बारे में हम बात करते हैं। तो पहला हमारे पास जो है वो है आपका यूज ऑफ बेडपैन एंड यूरिनल। तो यूज ऑफ बेडपैन एंड यूरिनल का मतलब क्या है, पहले मैं आपको बता दूं बेडपैन क्या होता है। बेडपैन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, एक ऐसा आर्टिकल होता है जैसा आपको यहाँ दिख रहा है ये, ठीक है, एक ऐसा पैन जैसा प्लास्टिक का या फाइबर प्लास्टिक या फिर आपका स्टील या स्टेनलेस स्टील या आप कह सकते हो मेटल आइटम, एक आर्टिकल होता है, का बड़ा होता है साइज में, बड़ा मींस अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हो 1 to 1 फीट्स, ठीक है, इतना आपका बड़ा होता है और इसमें हम फैसिलिटेट कराते हैं आपका यूरिन एंड स्टूल, ठीक है, पेशेंट के अंदर। जो पेशेंट बेड से उठकर नहीं जा सकते, ठीक है, या आप कह सकते हो बेड रिडन नहीं है लेकिन बेड से उठकर नहीं जा, मेनली आप कह सकते हो फ्रैक्चर्स हो गया, इंजरी हो गई, कोई सर्जरी हुई है कि वो नहीं चल फिर सकते 1-2 दिन, तो 1-2 दिन के लिए हम कैथेटर को यूज ना करके हम बेडपैन या यूरिनल प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड यूरिनल। ये जो जग जैसा आपका इंस्ट्रूमेंट होता है, मेनली ये प्लास्टिक, फाइबर प्लास्टिक का बना होता है, इसको यूरिनल बोलते हैं। ठीक है, आपका ये यूरिनल है एंड आपका जो ये है वो है बेडपैन। ठीक,
तो ये हम फैसिलिटेट कराते हैं फॉर यूरिनरी एलिमिनेशन या फिर स्टूल एलिमिनेशन। ये स्टूल एलिमिनेशन में भी यूज होता है और ये आपका यूरिनरी, ये दोनों आपका यूरिनरी में हो जाता है, लेकिन ये मेनली स्टूल में यूज होता है। ठीक है, बात करते हैं यूज ऑफ बेड पैन एंड यूरिनल की। तो ये इसमें एक ये एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या आपका जो बेड पैन है या यूरिनल है वो बेड रिडन पेशेंट को आप देते हैं या कह सकते हो कि प्रोवाइड करते हैं ताकि वो इजिली अपना यूरिन या फिर स्टूल को एलिमिनेट कर लें। ठीक है, यूरिनल में मेनली आपका यूरिन एलिमिनेशन है। ठीक है, अब ये आप क्या मतलब कब अप्लाई करते हो, जब कोई फिजिकल कंडीशन हो, मतलब इंजरी, सर्जरी, कुछ भी, मतलब फिजिकल कंडीशन या कोई डिसेबिलिटी है, पेशेंट एडमिट है, अभी अब टेम्परेरी डिसेबिलिटी है, कुछ भी हो सकता है, तो वहां पे हम अप्लाई करते हैं। कोई सर्जरी हुई हो या कोई इंजरी या ट्रॉमा हो, कोई सीवियर इंजरी या ट्रॉमा हो कि पर्सन उठ के नहीं जा सकता वॉशरूम, तो फिर हम ये अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं प्रोसेस पर्पस की। तो पर्पस की अगर मैं बात करूं तो हम क्यों करते हैं, मतलब क्यों प्रोवाइड करते हैं, ताकि हम पेशेंट का जो भी एलिमिनेशन नीड है उसको फैसिलिटेट कर पाए, जो भी पेशेंट बेड से कन्फाइंड है, मतलब बेड रिडन है, टू प्रोवाइड रिलीफ एंड रेस्ट। ऑफ कोर्स एलिमिनेशन के बाद पर्सन को रिलीफ एंड रेस्ट इजीली मिलेगा। प्रोसीजर की बात करें तो इसमें मेनली आप ये होता है कि इसमें क्या प्रोसीजर है, ये तो हमें बस देना होता है, नहीं ऐसा नहीं, इसमें सर्टेन लेवल मीन्स आप कह सकते हो कि स्टेजेस हैं जो आपको करने होते हैं या स्टेप्स हैं। पहले हम बात करते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले है कि आपको आर्टिकल्स सारे अरेंज करने हैं, मतलब जैसे आपका स्क्रीन मीन्स ग्रीन स्क्रीन या स्क्रीनिंग जो हॉस्पिटल में यूज होती है, ताकि पेशेंट की प्राइवेसी को हम बना के रखें, पेशेंट की प्राइवेसी में कोई इंटरफेरेंस ना हो। ठीक है, बेड पैन या यूरिनल जो भी अवेलेबल हो, सोप एंड हैंड वॉश, ठीक है, सोप या फिर हैंड वॉश, देन बेसिन या एंड किडनी ट्रे, इट्स एंड, ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान देना ये एंड है, बेसिन एंड किडनी ट्रे हमें दोनों चाहिए होता है। ठीक है, देन ड्राई टॉवल एंड कॉटन स्वैप्स। ठीक है, ये आर्टिकल्स हमें अरेंज करने हैं। अरेंज करने के बाद हमें क्या करना है, प्रोसीजर एक्सप्लेन करना है पेशेंट को, ग्लव्स वेयर करना है, स्क्रीन करना है। ठीक है, ये करने के बाद हमें क्या करना है, जो यूरिनल या बेड पैन है वो स्टूल पर, मतलब बेड साइड जो स्टूल जिस पे बैठते हैं, दैट स्टूल, ठीक है, उस स्टूल पर हमको उसे रखना है। ठीक है, देन नेक्स्ट इज कि उसको प्लेस करने के बाद वो स्टूल को हमें बेड साइड पर प्लेस करना है, मतलब ये आपका बेड है और यहाँ पर हमें स्टूल प्लेस करना है, ताकि जो यूरिनल आप अटैच करोगे, ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा करूं, ये आपका है स्टूल और ये हो गया आपका बेड साइड। ठीक है, अब जो यूरिनल है वो आप उसको अटैच करोगे, ठीक है, ऐसे, तो इसीलिए आपको स्टूल एज अ बेस यूज करना होता है और यूरिनल आपका बेड पे आप अटैच करते हो। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि स्टूल एकदम बेड साइड पर हो। ठीक, उसके ऊपर आप यूरिनल या फिर आप कह सकते हैं कि बेड पैन आप रखिए। अब क्या करना है, ये स्टूल को रखने के बाद, स्टूल बेड साइड पर रख लिया आपने, उस पर बेड पैन प्लेस कर दिया। अब क्या करना है, नेक्स्ट आपको फोल्ड करना है लिनेन स्लाइटली एट द बेड। अब इसका मतलब क्या है कि जो यहाँ पर बेड शीट्स हैं, आपके ड्रॉ शीट्स हैं, ठीक है, आपका जो भी लिनेन वहां पे है बेड पर, उसको आपको क्या करना है, स्लाइटली टक करना है अंदर की तरफ, ताकि वो गंदा ना हो। ठीक है, तो वो क्या करना है आपको, टक द बेड पैन अंडर द मैट्रेस। अब जो इस पर आपका मैट्रेस होगा उसको उठा के आपको जो बेड पैन है उसको उसके अंदर टक करना है। ठीक है, यहाँ पर ऐसे उसके आपका जो मैट्रेस है उसको आपको क्या करना है, ऐसे उठाना है और उसके नीचे ऐसे आपको बेड पैन को टक करना है। ठीक है, और उसके पहले आपको लिनेंस जो भी है वो सारे ऊपर की तरफ फोल्ड कर देना है, फैन फोल्ड करना है। मेनली यहाँ पे अगर आप बात करूं तो क्या करते हैं, फैन फोल्ड करते हैं। ठीक है, लिनेंस का जो लिनेन को हम मींस वो कर रहे हैं, फोल्ड कर रहे हैं, ये फोल्ड ऑल लिनेंस, वो हमें फैन फोल्ड करने होते हैं। और बेड पैन को हमें कहाँ टक करना होता है, मैट्रेस के नीचे, मैट्रेस उठा के उसके नीचे ऐसे टक कर देना है। ठीक है, ऐसे एकदम। अब बात करते हैं क्या करना है, देन अप्लाई मैकिंटोश शीट इफ रिक्वायर्ड। अगर आपको लग रहा है कि लाइक आपके जो लिनेंस हैं वो गंदे हो सकते हैं या ऐसा कुछ है, तो मैकिंटोश शीट आपकी हो जो डिस्पोजेबल हो वो आप अप्लाई कर दीजिए, या डिस्पोजेबल शीट अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, मैकिंटोश की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, डिस्पोजेबल शीट। ठीक है, आपकी शीट्स आती हैं जो डिस्पोज कर सकते हैं आप वन टाइम यूज के बाद। आस्क और असिस्ट द पेशेंट टू रिमूव क्लोथिंग ऑफ लोअर साइड। अब जो पेशेंट ने नीचे लोअर मींस आपके लोअर आपके एक्सट्रीमिटीज में जो भी क्लोथिंग पहनी है उसको रिमूव करना है, मींस जेनाइटल्स को एक्सपोज करना है ताकि इजिली एलिमिनेट कर पाए।
ठीक है। तो एलिमिनेशन अप टू नी कब तक करना है, सॉरी कहाँ तक करना है, आपके नीज तक करना है, उसको लिफ्ट मींस आपका क्लोथिंग रिमूव करना है। टक द अपर क्लोथ्स टू द वेस्ट एरिया, अब जो अपर क्लोथ्स हैं उसको आपको वेस्ट एरिया में टक कर देना है ताकि वो भी कांटेक्ट में ना आए, ठीक है। आस्क और असिस्ट द पेशेंट टू लिफ्ट द हिप एंड सेंटर द पेशेंट टू द बेड पैन और यूरिनल। अब क्या करना है कि पेशेंट को आपको आपके जो पेशेंट है उनके हिप को, ठीक है, वेस्ट को थोड़ा सा लिफ्ट करना है। आप पिलो का भी यूज कर सकते हैं। लिफ्ट करने के बाद पेशेंट को या मीन्स लगे अगर पेशेंट खुद कर सकता है तो उसको आप पूछ लीजिए या फिर आप पेशेंट को असिस्ट करिए ताकि वो इजिली बेड पैन के सेंटर पर पॉइंट कर सके, ठीक है। देन नेक्स्ट इज लीव द पेशेंट फॉर द प्रोसेस फॉर द एलिमिनेशन, मतलब आप जब तक उनका एलिमिनेशन का प्रोसेस उनको आप अकेले छोड़ दीजिए। देन नेक्स्ट इज क्लीन द पेशेंट, उसके बाद क्या करना है आपको, क्लीन द पेशेंट बाय पोरिंग सम वार्म वाटर ओवर जेनिटेलिया। आपको क्या करना है, सम वार्म वाटर आपको जेनिटेलिया के ऊपर डालना और पेशेंट से बोलना है आस्क द पेशेंट टू क्लीन द एरिया एंड वाइप ड्राई विद कॉटन स्वैप। क्या करना है पेशेंट से, आप अगर पेशेंट है कैपेबल तो उसको वार्म वाटर डाल के प्रॉपरली क्लीन करा सकते हैं। एंड देन क्लीन कराने के बाद क्या करना है, कॉटन स्वैप से ड्राई करना है एरिया को, ठीक है। देन आफ्टर द क्लीनिंग रिमूव द बेड पैन, जैसे ही क्लीनिंग हो जाए फिर बेड पैन को आपको रिमूव कर देना है, ठीक है। आस्क द पेशेंट टू ड्राई द एरिया विद क्लीन कॉटन पीस या फिर क्लीन टॉवल, ठीक है। उसको बोलिए कि आपको प्रॉपरली इसको ड्राई कर लें एंड डिस्कार्ड, ठीक है। उसको फिर जो आपका क्लॉथ पीस था उसको आप डिस्कार्ड कर दीजिए। रिपोजिशन द पेशेंट, असिस्ट द पेशेंट टू वॉश हैंड्स एंड सोप इनटू द बेसिन। अब बेसिन जो आप लेके गए थे किडनी ट्रे के साथ, सारे आर्टिकल्स तो किडनी ट्रे में डिस्कार्ड होंगे और लेकिन बेसिन के अंदर आप पेशेंट के हैंड वॉश करा सकते हैं, ठीक है, विद दी सोप और हैंड वॉश, ठीक है। देन अब आपका काम पेशेंट से रिलेटेड हो चुका है, पेशेंट को रिपोजिशन कर दीजिए। सारे अब आपको क्या करना है, सारे आर्टिकल्स को डिस्कार्ड करने हैं, ठीक है, या रिमूव करना है, वहां से क्लीन करना है एरिया। देन आपको अपने ग्लव्स रिमूव करना है, डिस्कार्ड करना है, देन हैंड वॉश करके आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट करना है। इस प्रोसेस में मतलब बेड पैन या यूरिनल को यूज करते वक्त उस प्रोसेस में आपको क्या ध्यान में रखना है, दैट इज आपको ध्यान रखना है कि जो बेड पैन है या यूरिनल है जो एम्प्टी करते हैं, ठीक है, मींस उसको एम्प्टी करना है इनटू द फ्लश, ठीक है, ये आप हमेशा याद रखना, ठीक है। जैसे मतलब सारी चीजें करने के बाद जब आप उसको क्लीन करने जाओगे तो उसको आपको कहाँ एम्प्टी करना है, आपको फ्लश में एम्प्टी करना है। देन उस बेड पैन को या यूरिनल को वाटर एंड सोप से वॉश करना है विद द हेल्प ऑफ ब्रश, ठीक है, या फिर आपका जो भी मॉप का आर्टिकल होता है उससे आप उसको वो करिए। देन इसमें जो मेजर थिंग होती है ये आप कह सकते हो एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं, दैट इज आपका 2% ऑफ फिनॉल हम यूज करते हैं उसको स्टेरलाइज करने के लिए या आप कह सकते हो डिसइंफेक्ट करने के लिए, ठीक है। 2% ऑफ फिनॉल यूज होता है डिसइंफेक्ट करने के लिए यूरिनल को या बेड पैन को, ठीक है। उसमें हम क्या करते हैं 30 मिनट्स तक 2% ऑफ फिनॉल में उस बेड पैन को या यूरिनल को इमर्स करके रखते हैं, इमर्स मतलब डुबा के रखते हैं, ठीक है, ताकि वो इजीली डिसइंफेक्ट हो जाए। डिसइंफेक्ट होने के बाद उसको वापस रिप्लेस कर देते हैं। एंड किडनी ट्रे भी सेम वो होता है, बस उसको हम क्लीन करते हैं देन उसको हम स्टेरिलाइजेशन के लिए भेज देते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट आपका आता है कॉन्डम कैथेटर ड्रेनेज। अब कॉन्डम कैथेटर ड्रेनेज आप नाम से समझ सकते हो, इट्स काइंड ऑफ कॉन्डम कैथेटर जो कि आपका यूरिनरी एलिमिनेशन या ड्रेनेज में हेल्प करता है। आपका जैसे मेनली मैं अगर बात करूं तो आपका कॉन्डम जैसा होता है, आपके सेम कॉन्डम जैसा होता है, बस यहाँ पे एक ट्यूबिंग ऐड होती है, ऐसे ट्यूबिंग ऐड होती है जो कि एक ड्रेनेज बैग से कनेक्ट होती है, ठीक है, आपके ड्रेनेज जिसमें यूरिन स्टोर होता है, ठीक है। ऐसे आपका मेनली जो भी यूरिन यहाँ पे मींस आप मेनली हम यूज करते हैं इनकॉन्टिनेंट पेशेंट में जिनको इनकॉन्टिनेंस की प्रॉब्लम होती है, तो वो आपका इजीली विदाउट कैथेटराइजेशन, ठीक है, आपका यूरेथ्रल कैथेटराइजेशन विदाउट कैथेटराइजेशन हम इजीली यूरिन को कलेक्ट कर सकते हैं इनटू द ड्रेनेज बैग, ठीक है। तो ये होता है। अब इसके अंदर हम समझते हैं क्या है कॉन्डम कैथेटर ड्रेनेज इज अ प्रोसेस क्या है, मेनली ये मेल पेशेंट्स में यूज होता है ऑफ कोर्स क्योंकि वहीं पे अप्लाई होगा। प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग कॉन्डम कैथेटर टू द पीनिस फॉर ड्रेनिंग यूरिन, ठीक है, नॉर्मल टर्म्स में लिखा हुआ है। प्रोसेस क्या है कि हम इसमें कॉन्डम कैथेटर को अप्लाई करते हैं ताकि हम यूरिन को ड्रेन कर सकें। स्पेशली यूज्ड इन इनकॉन्टिनेंट पेशेंट। इनकॉन्टिनेंट में क्या होता है, आपका फ्लो ऑफ यूरिन कंटिन्यूअसली रहता है, ठीक है, आपका क्या बोलते हैं विद द
मतलब उसमें हमने पढ़ा था ना इनकॉन्टिनेंस कंडीशन में कि आपका जो स्फिंक्टर का जो भी कंट्रोल है, जो आपका वॉलंटरी कंट्रोल था वो इनवॉलंटरी में कन्वर्ट हो जाता है, आप कंट्रोल नहीं कर पाते और यूरिन का फ्लो रेगुलर रहता है, दैट इज इनकॉन्टिनेंस। तो जब इनकॉन्टिनेंस पेशेंट है आपके पास, वो भी मेल है, तो वहां पे आप ये अप्लाई कर सकते हैं ताकि जो फ्लो ऑफ यूरिन आ रहा है उसको हम प्रॉपरली ड्रेन करा सके इनटू द प्रॉपर बैग, और देन पर्सन को किसी भी काइंड ऑफ लाइक होता है ना कि जो डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही थी या डिस्कम्फर्ट क्रिएट हो रही थी वो नहीं होगी। ठीक है, तो स्पेशली यूज्ड इन इनकॉन्टिनेंट पेशेंट। अब प्रोसीजर की बात करें तो क्या होता है इसके अंदर, तो पहले सेम है कि हमें सारे आर्टिकल अरेंज कर लेने। आर्टिकल की बात करूं तो डिस्पोजेबल ग्लव्स होने चाहिए, टेप सेल्फ होने चाहिए, ठीक है। देन यूरिनरी कलेक्शन बैग विद ट्यूबिंग, ठीक है, मतलब यूरो बैग आपका, ठीक है। आप नॉर्मल टर्म्स में सुनोगे, कभी हॉस्पिटल सेटिंग में जाओगे, दैट इज कॉल्ड यूरो बैग। यूरो बैग विद ट्यूबिंग, ट्यूब हमें हमारे पास होना चाहिए जो आपके कैथेटर पे अप्लाई हो सके या कनेक्ट हो सके। देन बेसिन विद द वार्म वाटर ऑफ कोर्स, देन सोप, आपका शीट एंड टॉवल, देन कॉन्डम कैथेटर जो कि स्टेराइल होता है, ठीक है, वो पैकेजिंग में प्रॉपर्ली स्टेराइल आता है। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पर हम जरा भी ये सेप्सिस का ध्यान नहीं रखेंगे तो पर्सन को इजीली सबसे पहले हो जाएगा, वो है यूटीआई, ठीक है। तो यूटीआई जैसे कंडीशन को या फर्दर इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए हमें हमेशा एसेप्सिस टेक्निक एंड स्टेराइल टेक्निक को यूज करना होता है, ठीक है। अब बात करते हैं प्रोसीजर की, तो इसमें हमें क्या करना है, पेशेंट को प्रोसीजर एक्सप्लेन करना है, देन उसको प्राइवेसी मींस स्क्रीन करना है, प्राइवेसी देनी है, एंड देन आप अपना हैंड वॉश कर लीजिए। हैंड वॉश करने के बाद आप क्या करना है, पेशेंट को असिस्ट करना है कि वो प्रॉपरली सुपाइन पोजीशन में ले डाउन मींस करें या मींस ले हो जाए, पोजीशनिंग में आ जाए। देन वियर ग्लव्स, आपको ग्लव्स पहनना है। एक्सपोज करना है जेनिटेलिया को। एक्सपोज करने के बाद आपको सबसे पहले करना है एग्जामिनेशन। क्या करना है आपको? सबसे पहले एग्जामिन करना है। एग्जामिन क्यों करना है? कि अगर कोई पहले से इन्फेक्शन हो या पहले से कोई इरिटेशन हो रखी हो, कोई स्वेलिंग हो, कुछ भी हो, तो आप इजीली पहले उसको ट्रीट करें एंड देन फर्दर जो चीजें हैं आप अप्लाई करें। क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे ऐसा तो वो और ज्यादा सीवियर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। देन एग्जामिन फॉर एनी स्वेलिंग और इन्फेक्शन साइन, ठीक है। अब क्या करना है, प्रोवाइड पेरिनियल केयर थॉरली। अब पेरिनियल केयर में क्या होता है, आपको नॉर्मली जो आपका एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस होते हैं या नॉर्मल डिस्टिल्ड वाटर, नॉर्मल सलाइन से कॉटन स्वैब को लेके आपको क्लीन करना होता है पेरिनियल एरिया को एंड मेनली पेनिस को, ठीक है। तो ये आपको प्रॉपरली क्लीन करना है, पीनस एंड पेरिनियल एरिया। क्लीन करने के बाद मींस दैट इज पेरिनियल केयर। वो आपको क्लीन करने के बाद क्या करना है, कॉन्डम कैथेटर को अप्लाई करना है। अब उसका प्रोसेस देखते हैं, तो वो क्या है कि अप्लाई कॉन्डम कैथेटर अलोंग द शाफ्ट ऑफ पेनिस, ठीक है। देन एंश्योर द स्पेस ऑफ 2.5 to 5 सेंटीमीटर। अब मतलब क्या है, मेनली जब आप कॉन्डम कैथेटर अप्लाई करते हो तो आपके पीनिस और कैथेटर के बीच में अप्रोक्सीमेटली 2.5 से लेके 5 सेंटीमीटर तक का स्पेस होना चाहिए, ताकि इरिटेशन या आप कह सकते हो किसी भी काइंड ऑफ फर्दर इन्फेक्शन, इन सब चीज को हम प्रिवेंट कर सकें, ठीक है। एक स्पेस प्रोवाइड करनी होती है बिटवीन द टिप ऑफ पीनस एंड आपका जो भी कैथेटर है वहां पे, टू प्रिवेंट इरिटेशन, सॉरी, ठीक है। तो ये आपका हो गया। देन नेक्स्ट इज आपको क्या करना है उसके बाद, देन encircle the penile shaft with the strip of elastic adhesive। अब क्या करना है आपको, जो आपने रोल अप किया था प्रॉपरली एंड तक, वहां पे आपको एक एडिसिव टेप अप्लाई करनी है, लेकिन ध्यान में रखना है कि जो भी आप टेप सेल लगा रहे हो या एडिसिव टेप लगा रहे हो वो टाइट नहीं हो। टाइट होने से क्या होगा कि जो आपका यूरेथ्रल ओपनिंग है या यूरेथ्रल आपका जो कैनाल है वो अगर टाइटन हो गया तो वो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होगा यूरिन के पैसेज में, ठीक है, और फिर फर्दर कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलेंगे। तो वहां पे क्या है कि आपको वो एडिसिव टेप लगानी है और टाइटन नहीं करना है, ठीक है। टाइट नहीं लगानी, बस नॉर्मली इतना लगाइए कि कैथेटर रिमूव ना हो, ठीक है। देन अटैच द ट्यूब एट द एंड ऑफ कैथेटर। देन आपको क्या करना है, जो एंड है यहाँ पर वहां से आपको ट्यूब अटैच करना है प्रॉपरली, ठीक है, टू द बैग, ठीक है, बस ये करना है। देन अटैच द ट्यूब एट द एंड ऑफ कैथेटर टू ड्रेनेज बैग। मेक श्योर देयर इज नो किंक इन ट्यूब। किंक का मतलब है कि कहीं पर कोई रप्चर, ठीक है, ट्यूब के अंदर कोई रप्चर, कोई ऐसा कुछ ना हो कि यहाँ से आपका यूरिन लीक करे कहीं भी, मतलब उतना कटा फटा नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। देन प्लेस द पेशेंट इन सेफ एंड कंफर्टेबल पोजीशन, रिमूव ग्लव्स।
पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन देने के बाद आप ग्लव्स रिमूव करिए, हैंड वॉश करिए, आर्टिकल्स को डिस्कार्ड करिए, हैंड वॉश करिए एंड देन ड्रेनेज को ऑब्जर्व करिए कि कोई लाइक जैसे हमने बात करी कोई किंग तो नहीं है, सारी चीजें या प्रॉपर फ्लो आ रहा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है उसमें, कोई इरिटेशन तो नहीं पेशेंट को, सारी चीजें आपको देखना है। ऑब्जर्व द ड्रेनेज एंड डॉक्यूमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी होती है, जैसे इंश्योर टू इंस्पेक्ट जेनिटल्स टाइमली फॉर इरिटेशन। आपको टाइमली जेनिटल एरिया को या पेरिनियल एरिया को इंस्पेक्ट करते रहना है ताकि कैथेटर की वजह से या ट्यूबिंग की वजह से कोई इरिटेशन या कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है, ठीक है। नोट एंड रिकॉर्ड वॉइडिंग पैटर्न। वॉइडिंग पैटर्न में मेनली आपका कितना फ्रीक्वेंसी है वॉइड का, ठीक है, कितना फ्लूइड बाहर आ रहा है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है यूरिन की, ऐसा तो नहीं कोई ब्लड आपको नजर आ रहा है, कोई पस नजर आ रहा है या सर्टेन कोई अदर चीज नजर आ रही है, तो ये सारी चीजें आपके वॉइडिंग पैटर्न को प्रॉपरली आपको नोट करना है, ठीक है। और देन थर्ड इज मेंटेन हाइजीन फॉर द पेशेंट। जैसे मैंने पहले बात करी कि अगर आप हाइजीन मेंटेन नहीं करेंगे तो आपको यूटीआई के चांसेस होने के या रिस्क है बहुत बढ़ जाते हैं, ठीक है, यूटीआई के, ठीक है। तो ये आपको इसमें नोट करना है। अब बात करते हैं देन नेक्स्ट दैट इज जैसे आपका यूरिनरी कैथेटराइजेशन एंड यूरिनरी डाइवर्जन जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फर्दर जो टॉपिक आ रहा है वो आपका ब्लैडर इरिगेशन, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो ब्लैडर इरिगेशन क्या है? ब्लैडर इरिगेशन में मेनली आप कह सकते हो कि एक काइंड ऑफ आप कह सकते हो कि एक प्रोसेस है जिसमें आप ब्लैडर को क्लीन करते हो इंटरनली। जो आपका ये ब्लैडर है, ठीक है, उसको आप इंटरनली क्लीन करते हो, ठीक है, अंदर से आप क्लीन करते हैं, ठीक। यू क्लीन इट फ्रॉम इनसाइड। कैसे? आप फ्लूइड को क्या करते हो? फ्लश करते हो, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड मतलब थोड़ा सा लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लूइड, ठीक है, फ्लश करते हो और फिर उसको ड्रेन आउट करते हो। तो जो अंदर का जो भी आर्टिकल ऑब्स्ट्रक्शन कुछ भी होगा तो वो इजीली आपका बाहर ड्रेन हो जाएगा। और ये आप मेनली कैथेटर से करते हैं, ठीक है। अब कैथेटर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले थे, बस थोड़ा सा मैं आपको समराइज कर दूं। कैथेटर आपकी एक रबर की ट्यूबिंग होती है, ठीक है, आपका सेफ जो होता है बॉडी के लिए सेफ है, ठीक है, वो रबर की ट्यूबिंग होती है जिससे जो आपका जस्ट वेट आई शो यू हियर, एक आपकी रबर की ट्यूबिंग होती है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि आपका उस ट्यूबिंग को ऐसे प्लेस करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे एक बलून का इन्फ्लेशन होता है, ठीक है। उसको प्लेस करने के बाद जैसे यहाँ पे एक ओपनिंग होती है ट्यूब पर, ठीक है, ऊपर की तरफ यहाँ पर, ठीक। तो जैसे ही जब आप ये प्लेस करते हैं तो जो भी अंदर फ्लूइड होता है वो इजिली इस ओपनिंग से आपका यहाँ इस ट्यूब के बाहर ड्रेन हो जाता है यूरोबैग, दैट इज कैथेटराइजेशन, ठीक है। अब कैथेटराइजेशन में आप कभी नोटिस करना, अगर आप कभी कहीं गए हैं या आपके घर में कोई ऐसा कोई एडमिट रहा है या ऐसा आपने कभी ऑब्जर्व किया हो क्लिनिकल सेटिंग में, तो कैथेटर में हमेशा 2 ल्यूमेन होते हैं या फिर 3 ल्यूमेन होते हैं, ठीक है। एक ल्यूमेन से जिसमें आपका यूरिन कलेक्ट हो रहा है, ठीक है, ड्रेन हो रहा है, एक होता है जो आप इन्फ्लेट करते हो, दूसरा होता है किसी भी प्रोसीजर के लिए। तो ये जो तीसरा ल्यूमेन है वो इसी में यूज होता है आपका ब्लैडर इरिगेशन में, ठीक है। अब बात करते हैं ब्लैडर इरिगेशन के बारे में। तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, इसी थर्ड ल्यूमेन से, ठीक है, आप फ्लूइड को पुश करते हो, ठीक है, एंड देन फ्लूइड आपका इजीली, देखिए आपका क्या होता है कि यहाँ से आप पुश करते हैं एंड देन इजीली दिस साइड से वो फ्लूइड आपका इजीली ड्रेन हो जाता है और आपका ब्लैडर जो है वो अंदर से क्लीन हो जाता है, ठीक है। लावेज, लावेज मीन्स लेना, ठीक है, मीन्स मतलब फिल करना, दैट इज, ठीक है। आप मेनली ब्लैडर लावेज सुनेंगे और आपका गैस्ट्रिक लावेज सुनेंगे। गैस्ट्रिक लावेज में भी जब कोई पर्सन पॉइजनिंग का केस होता है तो वहां पे भी आप देखते हैं कि लावेज करते हैं या फिर आप गावेज करते हैं, ठीक है, दैट इज ओके। तो आप यहाँ बात करें ब्लैडर लावेज की, तो ब्लैडर लावेज में क्या है मेनली आपका that is a technique to use to flush blood clots or debris from bladder by pushing water solution into the bladder and draining immediately। अच्छा, इसमें जो हम फ्लूइड ड्रेन कर रहे हैं वो आप वेट नहीं करोगे कि वो इजीली आराम से ड्रेन होगी, वो प्रॉपरली इमीडिएटली प्रोसीजर है। आप फ्लश करते जा रहे हो, वो निकलता जा रहा है, ड्रेन होता जा रहा है, फ्लश कर रहे हो, उधर से ड्रेन हो रहा है, तो वो क्लीन हो, जैसे होता है ना कभी आप कोई बॉक्स क्लीन कोई मींस ऐसा कोई चीज कंटेनर या ऐसा कुछ आप कभी क्लीन करते हो, नोटिस करना, तो अब इधर से आप फ्लश कर रहे हो और उधर से वो ड्रेन होता चला जा रहा है, दैट इज, ठीक है। तो वैसे ही वही टेक्निक है कि आप एक तरफ फ्लश करो, दूसरी तरफ वो ड्रेन हो रहा है, ठीक है। तो इसमें हम लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर सोल्यूशन को यूज करते हैं। अच्छा, ये जो वाटर सोल्यूशन है मेनली क्लीनिंग के लिए भी होता है। सेकेंडली आपका एंटीसेप्टिक अगर सॉल्यूशन है तो एंटीसेप्टिक प्रोवाइड मींस अंदर की लाइनिंग को एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से
वो लाइन करने के लिए भी होता है कि उसको प्रॉपरली हम वहाँ प्रोवाइड कर पाए, मेडिकेशन प्रोवाइड कर पाए, ठीक है। और भी कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जैसे स्टोन वगैरह है, ठीक है, तो उसको हम प्रॉपरली ड्रेन कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं, ये सारी चीजें यहाँ पे होती हैं, ठीक है। तो ब्लड इरिगेशन इज द टेक्निक यूज्ड टू फ्लश ब्लड क्लॉट्स, मेनी ब्लड को कोई इंजरी है, कोई ब्लड क्लॉट है तो वो हम या डेबरी है तो आपका ड्रेन कर सकते हैं। इंडिकेशन कहाँ पे हम यूज करते हैं, टू क्लीन एंड ऑब्स्ट्रक्टेड कैथेटर। टू क्लीन एंड ऑब्स्ट्रक्टेड कैथेटर की अगर मैं बात करूं तो जो आपका कैथेटर यूज हुआ है, ठीक है, मींस जो ये कैथेटर है, अगर इसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है, जैसे ये जो मेन वाला था इसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है, ठीक है, और वो फ्लूइड आपका नहीं हो रहा है, तो यहाँ से जब हम पुश करेंगे तो जो भी ऑब्स्ट्रक्शन हो, जो भी आपका मेन ऑब्स्ट्रक्शन होगा वो इजिली आपका ड्रेन आउट हो जाएगा, ठीक है। दैट इज आपका यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। अब बात कर नेक्स्ट बात करते हैं, आपका ये हो गया to clean an obstructed catheter, then to remove potential source of obstruction of blood clot और sedimentation from infection। कोई फर्दर कोई ब्लैडर के अंदर इन्फेक्शन हुई उसकी वजह से यूरिनरी एलिमिनेशन पॉसिबल नहीं हो पा रहा, एक ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो रहा है, रिटेंशन हो रही है, तो वहां पे आप लावेज करते हैं या फिर आप कह सकते हो कि ब्लैडर इरिगेशन करते हैं तो प्रॉपरली वो क्लीन हो जाए। टू रिलीव कॉन्गेशन एंड पेन, ऑफ कोर्स जैसे हमने बात करी कोई मेडिकेशन, अगर आप मेडिकेटेड या एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन को फ्लश करेंगे तो वहां अंदर मेडिकेशन भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं फॉर टू इनर लाइनिंग ऑफ द ब्लैडर। टू प्रमोट हीलिंग, जैसे कोई इंजरी हो वही सेम मेडिकेटेड सॉल्यूशन यूज करते हैं। मेडिकेट द लाइनिंग ऑफ ब्लैडर, सेम। देन प्रिपेयर द ब्लैडर फॉर सर्जरी, अच्छा ये मेनली जब ब्लैडर सर्जरी होने वाली होती है तब भी करते हैं ताकि हम ब्लैडर को पूरा क्लीन कर लें और उसको प्रिपेयर कर लें सर्जरी के लिए। अब इक्विपमेंट की बात करते हैं तो क्या क्या हमें चाहिए इस प्रोसीजर को करने के लिए, दैट इज स्टेराइल ड्रेसिंग पैक चाहिए हमें, ब्लैडर सिरिंज चाहिए, स्टेराइल बाउल या जग चाहिए, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन चाहिए, क्लैंप चाहिए, न्यू कैथेटर बैग चाहिए, रिसीवर चाहिए, स्टेराइल सॉल्यूशन फॉर लावेज, ठीक है। स्टेराइल सॉल्यूशन बहुत सर्टेन टाइप्स के होते हैं वो भी बात करेंगे हम। देन लैब कंटेनर फॉर स्पेसिमेन, अगर कोई स्पेसिमेन आप लेना चाहते हैं जो भी फ्लूइड निकल रहा है कि हमें इस स्पेसिमेन का कल्चर कराना ताकि पता कर सके कि अंदर कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, तो वो भी हम कर सकते हैं। देन जाइलोकेन जेली, जाइलोकेन जेली मेनली आपका लोकल एनेस्थीसिया है, ठीक है, ताकि कोई इरिटेशन ना हो पेशेंट को। देन स्टेराइल आपका टॉवल, देन स्टेराइल ग्लव्स एंड इनकॉन्टिनेंट शीट, इतनी सारी आर्टिकल्स को हम यूज करते हैं इन दी ब्लैडर इरिगेशन। अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की कि किन किन सॉल्यूशन को यूज करके या आप कह सकते हो कि एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन बनाने के लिए हम क्या क्या यूज करते हैं, दैट इज, ठीक है। तो मेनली नॉर्मल सॉल्यूशन की अगर हम बात करें सिर्फ हमें लावेज करना है, इरिगेशन करना है, दैट इज डिस्टिल्ड वाटर या नॉर्मल सलाइन। लेकिन अगर हमें कोई फर्दर एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन बनाना है तो क्या यूज करते हैं हम, सोडियम नाइट्रेट जो कि 1:8000 रेशियो में होता है, बोरिक एसिड जो कि 2% यूज होती है, देन पोटेशियम परमैंगनेट जो 1:10,000 रेशियो में होता है, सिल्वर नाइट्रेट जो कि 1:5000 रेशियो में होता है। तो इनके सॉल्यूशंस बनाए जाते हैं, वो अलग अलग सर्टेन कंडीशंस के लिए होता है, ठीक है, डिपेंड करता है कि पर्सन को क्या हुआ है या क्या कंडीशन है। प्रोसीजर की बात करते हैं, इसमें क्या करना है, मेनली आइडेंटिफाई करना है पेशेंट एज पर फिजिशियंस ऑर्डर, मतलब फिजिशियन ने जिस पेशेंट के लिए ऑर्डर दिया है क्या वो पेशेंट वही आइडेंटिफाई करना है, एक्सप्लेन करना है प्रोसीजर पेशेंट को और गेन करना है कंसेंट को ऑफ कोर्स। देन नेक्स्ट इज प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजीशन एंड इंश्योर पेशेंट्स प्राइवेसी, ये आपको ध्यान में रखना है। इंश्योर एसेप्टिक टेक्निक यूज, ये मैंने पहले ही बताया था कि अगर आप एसेप्सिस नहीं फॉलो करेंगे तो एसेप्सिस ना फॉलो करने की वजह से क्या हो जाएगा, मेनली आपका यूटीआई या अदर कोई फंक्शन, ठीक है, यूरिनरी सिस्टम रिलेटेड फंक्शन, इन्फेक्शन, ठीक है। देन आपको अपने क्या सारे मींस आर्टिकल अरेंज करके सब कुछ करके स्क्रीनिंग करके सब कुछ करने के बाद हैंड वॉश करना है। हैंड वॉश करने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले सॉल्यूशन को ड्रॉ करना है 50 ml सिरिंज यूज करके, उसको कैप करना है और उसको रिसीवर में रख लेना है, ठीक है, आपके क्लीन रिसीवर में आपको रख लेना है। रिसीवर इज अ काइंड ऑफ बैग, ठीक है, उसमें आप ऐड करते हो ताकि वो इजिली ड्रेन हो सके, ठीक है। देन नेक्स्ट इज पोर लावेज सॉल्यूशन इन अ स्टेराइल जग, अब स्टेराइल जग में लावेज सॉल्यूशन जितना रिक्वायर्ड हो आप पोर कर लीजिए, ठीक है, ताकि आप इजिली रिसीवर में आप सिरिंज से प्रॉपरली
ऐड करते रहें। वियर ग्लव्स, ठीक है। देन आपको क्या करना है, सब करने के बाद, प्रिपरेशन करने के बाद आपको ग्लव्स पहनने हैं। क्लैम्प द कैथेटर टू प्रिवेंट लीक फ्रॉम डिस्कनेक्टिंग। अब जो आप कैथेटर को यूरो बैग जो पहले से लगा हुआ है, अब मैं आपको बताऊं, जो आपका कैथेटर लगा हुआ है आपके यूरो बैग से, ठीक है, ये आपका कैथेटर मींस आप कह लीजिए ये आपके जो बॉडी में, पेशेंट के बॉडी के अंदर है, ठीक है। आपका पेशेंट का बॉडी से बेहतर है कि मैं आपको ब्लैडर बना दूं, ठीक है। ये ब्लैडर में, सॉरी, ठीक है, आपका ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, कैथेटर जो लगा हुआ है, ठीक है, यूरो बैग से, वो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको डिस्कनेक्ट करना है, ठीक है। लेकिन जब आप डिस्कनेक्ट करोगे तो ये जो फ्लूइड यहाँ से अभी तक आ रहा था वो क्या करेगा, लीक करेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, क्लैंप करना है। क्या करेंगे आप, इसको क्लैंप करेंगे किसी एक एरिया, सर्टेन एरिया पे या एंड पर आप इसको क्लैंप कर दीजिए। क्लैंप करने के बाद ये लीक नहीं करेगा और आप इजिली यूरो बैग को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यूरो बैग को डिस्कनेक्ट करने के बाद, ठीक है, ये आपका कैथेटर हो गया, ठीक है। डिस्कनेक्ट करने के बाद क्या करना है, आपको स्टेराइल टॉवल को प्लेस करना है अंडर द जंक्शन ऑफ कैथेटर एंड ट्यूबिंग ऑफ ड्रेनेज बैग एंड डिस्कनेक्ट देम। डिस्कनेक्ट करने के बाद आपको स्टेराइल टॉवल को नीचे प्लेस करना है यहाँ पर, ठीक है, ऐसे। Then next is if patient is on 3-way catheter there is no need for catheter disconnection। अच्छा, अगर पेशेंट पहले से 3-way catheter या 3 lumen catheter पे जो मैंने अभी ड्रॉ किया है अगर उस पर है तो किसी एक पर बैग कलेक्ट होगा तो आपको डिस्कनेक्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके पास एक है बच रहा है जिससे आप ये प्रोसेस कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास पेशेंट का सिर्फ 2 lumen catheter है तो आपको ये बैग आप जो है वो डिस्कनेक्ट करना पड़ जाएगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, वैसे मेनली यहाँ पे 3 ल्यूमेन कैथेटर यूज किया जाता है फॉर गैस्ट्रिक इरिगेशन, ठीक है। तो हम बनाएंगे यहाँ पे आपका 3-वे आपका कैथेटर, ठीक है, यूरिनरी का। एक में आपका बैग पहले से अटैच है, यूरो बैग जिसमें यूरिन कलेक्ट हो रहा था, ये आपका इन्फ्लेटिंग ल्यूमेन है और ये आपका प्रोसीजर ल्यूमेन है, ठीक है। अब ये ध्यान में रखिए, If patient is on 3-way catheter, then no need for catheter disconnection। डिस्कनेक्शन नहीं करना है, अब 3-way है, मेनली हम 3-way ही यूज करते हैं। Now clean the catheter जो कि ओपन ल्यूमेन होता है विद अल्कोहल बेस्ड सॉल्यूशन। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो ये ओपन ल्यूमेन है, जो ये है, आपको इसको क्लीन करना है अल्कोहल बेस्ड सॉल्यूशन से, ताकि यहाँ पे जो भी इन्फेक्शन है या कोई ऑर्गेनिज्म का कलेक्शन हो रखा है, ठीक है, इन्फेक्टेड ऑर्गेनिज्म का, तो वो सारी चीजें क्लीन हो जाए। क्योंकि अब आप इसको यूज करोगे, यहाँ से आप क्या करोगे, फ्लश करोगे तो इन्फेक्शन भी अंदर फ्लश हो जाएगा और इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। तो ये आपको क्या करना है, क्लीन करना है। क्लीन करने के बाद क्या करना है, ड्रॉ अप इरिगेटिंग फ्लूइड इनटू ब्लैडर सिरिंज एंड इंसर्ट एट नोजल ऑफ कैथेटर एंड ल्यूमेन, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको नोजल ऑफ कैथेटर एंड ल्यूमेन पे इरिगेटिंग फ्लूइड को वो करना है, फ्लश करना है। तो अब आप क्या करेंगे कि जो इरिगेटिंग फ्लूइड है आपके पास, उसको आप क्या करेंगे, यहाँ के ल्यूमेन से आप क्या करोगे, प्रॉपरली फ्लश करोगे, ठीक है। मेनली आपका 50 ml एट अ टाइम आप करते हो, ठीक। तो करने के बाद आप, अच्छा, फ्लश करने के पहले जो आपने क्लैंप लगाया था उसको आपको रिमूव करना है, ठीक है। रिमूव करने के बाद ही आप करोगे। रिलीज द क्लैंप ऑन द कैथेटर एंड जेंटली इंजेक्ट द कंटेंट ऑफ सिरिंज इनटू द ब्लैडर। अब ब्लैडर में आपका जो भी कंटेंट है आप इजिली प्रॉपरली क्या इंजेक्ट कर सकते हो, तो फ्लूइड अंदर जाएगा, ठीक है। ये आपका हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट, जब आप इंजेक्ट कर रहे हो, ठीक है, फ्लूइड, और इधर से क्या होगा, ये फ्लूइड प्रॉपरली इस कैथेटर वे से आपका इजीली ड्रेन आउट हो जाएगा इस बैग में। इस बैग को हमने चेंज किया था, ठीक है, और जो सेकेंडली हमने बैग अटैच किया था उसमें हम ये ड्रेन करते हैं, ताकि ये कंफर्म करने के लिए कि जितना फ्लूइड, मान लीजिए हम 50 ml फ्लश कर रहे हैं तो 50 ml वापस आ रहा है कि नहीं, वो आपको अलग से बैग ऐड करना होता है, ठीक है। अब क्या करना है, रिलीज द क्लैंप ऑन द कैथेटर, जेंटली इंजेक्ट द कंटेंट ऑफ सिरिंज इनटू द ब्लैडर, रिपीट द प्रोसेस टिल ऑल डेब्रिस is removed and clean the fluid visible, clear fluid visible। अब यहाँ पे क्या है, आपको तब तक ये फ्लूइड फ्लश करना है। अच्छा, स्लोली करते हैं वरना टिश्यू इरिटेशन होने के चांसेस हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि जितना फ्लूइड आप फ्लश करो, नोट में रखिएगा कि उतना उस बैग में कलेक्ट हो रहा है या नहीं, ठीक है। ये आपको तब तक करना है जब तक आपको इस ट्यूब में दिख रहा है कि यहाँ आप क्लीन फ्लूइड आने लग गया है, मतलब अंदर का जो भी डेब्री आप क्लीन करना चाहते थे या जो ब्लड क्लॉट आप रिमूव करना चाहते थे वो हो चुका है, ठीक है। ये हो गया। देन आपका नेक्स्ट है
कनेक्ट न्यू कैथेटर बैग फॉर रिमेनिंग फ्लूइड टू ड्रेन इजली। आपने कर लिया है, सारा प्रोसीजर हो चुका है। देन आपको जो यूरो बैग आपने जिसमें कलेक्ट किया है सारे आर्टिकल्स को, उसको आपको रिमूव करना है। तो रिमूव करने के बाद आपको क्या करना है, एक नया बैग ऐड करना है, ताकि जो अब बचा हुआ फ्लूइड है या जो अब यूरिन फॉर्म हो रहा है वो इजली इसमें कनेक्ट होता रहे। ओके, देन मेजर द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड इंजेक्टेड एंड वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड ड्रेन। अब आपको जैसे मैं बताया था कि आपको मेजर करना होता है कितना फ्लूइड आपने इंजेक्ट किया है और कितना ड्रेन हुआ है, ताकि आप ये समझ पाओ कि जितना इंजेक्ट किया है कहीं अंदर स्टोर तो नहीं हुआ है या सर्टेन कोई ओपनिंग तो नहीं है, ठीक है, या ज्यादा ड्रेन हो रहा है तो वो फ्लूइड मींस कहाँ से क्रिएटेड है, ये सारी चीजें आप अज्यूम करते हैं या असाइन करते हैं। देन क्लीन एरिया, रिपोजिशन द पेशेंट कंफर्टेबली। आपको देन क्या करना है, सारे आर्टिकल्स को हटाने हैं, एरिया को क्लीन करना है, पेशेंट को कंफर्टेबली रिपोजिशन करना है, सारी चीजें करनी है। सारे आर्टिकल्स को डिस्कार्ड करने के बाद ग्लव्स रिमूव करना है, हैंड वॉश करना है एंड रिकॉर्ड करना है किसी भी काइंड ऑफ फाइंडिंग्स को। मतलब ज्यादा ब्लड क्लॉट आ रहा है, यूरिन का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो अलग है, ठीक है, या वॉल्यूम एक्स्ट्रा है या वॉल्यूम कम है, कुछ भी हो, जो भी फाइंडिंग आपको मिल रही है ड्यूरिंग द इरिगेशन वो आपको नोट करनी है। मेंटेन इनपुट आउटपुट चार्ट। अब इनपुट आउटपुट चार्ट को आपको मेंटेन करना है कि हाँ हमने इतना दिया था और इतना फ्लूइड हमें रिसीव किया है। और सेकेंडली आप जो मेजरली वाया ओरल वाया आईवी देते हो वो भी आपको इनपुट में मेंशन करना, और आउटपुट कितना हो रहा है इन द यूरो बैग एज अ फॉर्म ऑफ यूरिन वो भी आपको मेजर करना है। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या है कि हम इरिगेशन में मतलब करते हैं तो उसके कॉम्प्लिकेशन क्या राइज हो सकते हैं, ठीक है, बदले में तो इन्फेक्शन के रिस्क होती है, ऑफ कोर्स इन्फेक्शन होने के चांसेस है, क्योंकि आप फ्लूइड इंजेक्ट कर रहे हो। तो अगर फ्लूइड स्टेराइल नहीं होगा, ठीक है, या उसके अंदर किसी भी काइंड ऑफ कंटामिनेशन होगा तो वो अंदर जाके इन्फेक्शन क्रिएट कर सकता है। टिश्यू का ट्रॉमा हो सकता है, ऑफ कोर्स अंदर की लाइनिंग जो टिश्यू है उस पे इरिटेशन क्रिएट हो सकती है। देन यूरेथ्रल इरिटेशन हो सकता है, ऑफ कोर्स यूरेथ्रा में हो सकता है, ब्लैडर में नहीं। तो यूरेथ्रल आपका पास में पड़ता है, प्रेशराइज होती है ट्यूब, जिसकी वजह से आपका यूरेथ्रल इरिटेशन हो सकता है, ठीक है। देन मस्कुलर स्पाज्म हो सकता है। मस्कुलर स्पाज्म मेनली आपका जो भी आपका जो ऑर्गन है, टिश्यू जो प्रेजेंट है, मस्कुलर टिश्यूज, उनमें स्पाज्म हो सकता है ड्यू टू रिकरेंट आपका ड्रेनेज एंड फ्लशिंग, ठीक है, ये हो गया। अब बात यहाँ पे एक इमेज है जिसमें आप इजीली देख सकते हो कि कहाँ पर आप मींस ड्रेनेज कर रहे हो या मतलब कैसे ब्लैडर इरिगेशन कर रहे हो। तो यहाँ पर जो पेशेंट में यूज हुआ है आप ध्यान से देखो तो 3 ल्यूमन ऐड है, ठीक है, 3 ल्यूमन आपका कैथेटर ऐड किया गया है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए तो एक है जो आपका मेन जो आपका कैथेटर है मेन जो कि अंदर आपके ब्लैडर तक इंसर्ट किया गया है वाया यूरेथ्रा। दूसरा जिसमें हम आपका रिसीवर आपका ऐड किए हुए हैं जो कि आपका फ्लूइड इंजेक्ट कर रहा है, ठीक है। एंड जो तीसरा है जहाँ पे आपका कलेक्शन हो रहा है, ड्रेनेज कलेक्शन हो रहा है, ठीक है। सॉरी, दिस इज द पोर्ट ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है, यहाँ पर ये मेन ऐड है। लेट मी एक्सप्लेन इट फर्दर। देखिए यहाँ पे ये रिसीवर है जहाँ से ये फ्लूइड फ्लश हो रहा है, यहाँ से ये ड्रेन हो रहा है, और यहाँ पे हम पोर्ट है जो इन्फ्लेट करते हैं अंदर की इस बलून को, ठीक है। ये आपका है मेनली। बात करें तो इरिगेशन बैग है जिसको हम रिसीवर बोल रहे हैं, इसको इरिगेशन बैग। ड्रिप का चैम्बर, ठीक है, मींस फ्लूइड फिल करने के लिए उसकी क्लैंपिंग, कितना फ्लूइड हमें एट अ टाइम प्लेस करना वो हमें नोट करना है, ठीक है। देन ब्लैडर आपका हो गया, देन ट्यूबिंग जो आपका इरिगेशन कर रही है, देन पोर्ट जिससे आप इन्फ्लेट कर रहे हो बलून को, ये आपका ड्रेनेज बैग हो गया, या आप कह सकते हो यूरो बैग हो गया, ठीक है, ये। एंड देन ट्यूबिंग फॉर ब्लैडर जो हमने ट्यूबिंग ऐड करी थी। सो दिस इज ऑल ब्लैडर इरिगेशन, ठीक है। तो ये इमेज है, आप इजिली देख सकते हैं। और ये इसमें आपका 3 टायर है, अगर 2 टायर होता तो आपको यूरो बैग को रिमूव करके पहले वाले को फिर नेक्स्ट वाले को ऐड करके ऐसे आपको काम करना पड़ता, ठीक है, ये होता, आपको एक एक्स्ट्रा ट्यूबिंग ऐड करनी पड़ती, ठीक है। दैट इज सो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक्स। और जो बचे हुए आपके टॉपिक्स हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, दैट इज आपका यूरिनरी कैथेटराइजेशन एंड डाइवर्जन, ठीक है। तो ये डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियो, मिलते हैं तब तक।